तो चलिए छात्रों, आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक को लेके जिसको लेके बहुत सारे लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए है कि नवोदय विद्यालय में जिस बच्चे का चयन हो गया है, जितना नंबर पा करके उतना ही नंबर पा के किसी बच्चे का चयन नहीं हो पाया है। ऐसा हमारे कोचिंग में भी हुआ है कि एक बच्चे का चयन सेम नंबर पे हो गया है और एक बच्चे का चयन नहीं हो पाया है। ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन पहले चूंकि नवोदय विद्यालय बच्चों का नंबर जारी नहीं करता था तो किसी को ये बात पता नहीं चल पाती थी और लोगों को लगता था कि मेरे बच्चे का नंबर कम होगा इसलिए इसका चयन नहीं हो पाया है। लेकिन इस पिछले साल से ही नवोदय विद्यालय जो है बच्चों का नंबर जारी कर रहा है। तो जब जारी कर रहा है तो सारे लोगों को अपना अपना नंबर पता चल जा रहा है। तो ऐसे में ये समस्या एक आ रही है कि हमारे बच्चे का नंबर सेम है तो हमारे बच्चे का चयन क्यों नहीं हुआ। देखिए, इस पे बात करेंगे हम लोग वन बाय वन पॉइंट करके कि क्यों ऐसा होता है कि सेम नंबर होने के बाद भी एक बच्चे का चयन हो जाता है और एक बच्चे का चयन नहीं हो पाता है। देखिए, नवोदय विद्यालय की जो चयन प्रक्रिया है उसमें कई सारे सिस्टम लगे हुए हैं। सबसे पहला सिस्टम तो यह है कि 75% जो सीट है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए आरक्षित है। लगभग 75% सीट ग्रामीण क्षेत्र के लिए आरक्षित है और बच गया 25% जो शहरी के लिए है। अब ऐसे में किसी शहर का बच्चा कितना ही नंबर लाए तो 25% सीट ही उसके लिए आरक्षित है, तो 25% सीट पे भी उसका एडमिशन होगा, भले ही वो अधिक नंबर लाए। और ग्रामीण का बच्चा, ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला बच्चा अगर इससे कम भी नंबर लाएगा तो उसको 75% जगह मिल रही है तो उसका चयन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद लड़के और लड़की, लड़का और लड़की, नवोदय विद्यालय में चयन की प्रक्रिया यह है कि नवोदय विद्यालय ये प्रयास करता है कि लड़के और लड़की का जो कॉम्बिनेशन है वो लगभग इक्वल रहे, बराबर रहे। तो उसको मिलाने के लिए भी कई बार ये होता है कि सेम नंबर होने के बाद भी किसी का चयन नहीं होगा और किसी का चयन हो जाएगा। इसके बाद जो है जातिगत वाला है, जनरल है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है। ये भी एक फैक्टर होता है नवोदय में, इसके अकॉर्डिंग भी नंबर कम अधिक हो सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आएंगे तो देखते हैं कि होता क्या है। जैसे इस बार मेरे कोचिंग में भी एक बच्चे का हुआ है और इसीलिए मैंने इसका जांच पड़ताल भी किया कि सेम कैटेगरी यानी कि जनरल का ही बच्चा है और जनरल के एक बच्चे का चयन उतने ही नंबर पे हो गया जैसे वो बच्चा 91.25 नंबर लाया था और 91.25 नंबर ला करके एक दूसरे बच्चे का चयन नहीं हुआ। एक बच्चे का चयन हो गया और एक बच्चे का चयन नहीं हुआ और ये दोनों बच्चे जनरल से बिलोंग करते हैं। जनरल से बिलोंग करते हैं लेकिन 91.25 पा करके एक बच्चे का चयन हो गया और 91.25 पा करके एक बच्चे का चयन नहीं हुआ। तो उसमें जो है गार्जियन ने हमसे संपर्क किया और बोला कि हमारे बच्चे का भी उतना ही नंबर है, क्योंकि बच्चे आपस में पता कर लेते हैं कि तुम्हारा कितना नंबर है, तुम्हारा कितना नंबर है, तो उनको पता चल गया और वो आया। तो हमको भी ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब उसका जांच पड़ताल की तो पता चला। तो सेम कैटेगरी में अगर बच्चे हैं और उनका नंबर सेम है उसके बाद भी चयन नहीं हुआ तो उसका भी नवोदय विद्यालय का एक नियम है और नियम ये है, जैसे मान लीजिए रीजनिंग होता है, इसके बाद गणित होता है और इसके बाद भाषा का पेपर होता है। भाषा में जो बच्चा हिंदी लिया रहेगा वो हिंदी से देगा, जो इंग्लिश लिया रहेगा वो इंग्लिश से देगा, या फिर और भी भाषाएं होती हैं। तो इसका नियम ये है कि अगर ये बच्चे सेम नंबर प्राप्त कर दिए हैं तो उस कंडीशन में ये देखा जाएगा कि दोनों बच्चों में से रीजनिंग में किसका ज्यादा नंबर है। जैसे रीजनिंग 50 नंबर का है तो 50 नंबर में अगर किसी बच्चे का 49 आ गया और किसी बच्चे का 50 आ गया, ठीक है, और बाकी सब में सेम है, तो रीजनिंग में जिसका अधिक नंबर होगा उसका चयन हो जाएगा, भले ही ओवरऑल दोनों लोगों का इक्वल नंबर है। ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग में जिसका अधिक होगा उसका चयन पहले होगा, उसको प्राथमिकता पहले दी जाएगी, भले इसमें कुछ भी नंबर हो, दोनों का इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन रीजनिंग में अगर दोनों का सेम है, रीजनिंग में अगर दोनों का सेम नहीं है तो जिसका अधिक है उसको प्राथमिकता पहले दिया जाएगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि दोनों का यहाँ पे 50-50 नंबर हो गया, 50-50 दोनों का होगा, तो इसके बाद वाला जो स्टेप है वो गणित में देखा जाएगा कि गणित में किसका है अधिक। तो गणित चूंकि 25 नंबर का है तो इसमें जो है
किसी का अगर मान लीजिए अधिक हो गया, जैसे इसका 23 हो गया और इसका 24 हो गया, तो जिसका 24 है उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। इन दोनों में अगर बराबर है तो फिर भाषा में देखा जाएगा कि किसका अधिक है और किसका कम है। बाई द वे मान लीजिए यहाँ पे भी बराबर हो गया और भाषा में भी बराबर हो गया, ठीक है, तीनों में बराबर हो गया। तो तीनों में जब बराबर हो जाएगा तो उसके बाद वाला जो स्टेप है वो देखा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ किसका क्या है। तो डेट ऑफ बर्थ का जो सिस्टम है नवोदय विद्यालय में, जो छोटा होगा उसका चयन पहले हो जाएगा, छोटा और बड़ा। उम्र में जो छोटा होगा उसको पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ का ये सिस्टम है। बाय द वे डेट ऑफ बर्थ भी अगर बराबर हो जाए, डेट ऑफ बर्थ भी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, छोटा बड़ा ना हो, तो उस कंडीशन में फिर उनके नाम का अल्फाबेट देखा जाएगा कि अल्फाबेटिकल में सिस्टम में कौन पहले आ रहा है। तो ए से जिसका होगा या फिर जो भी अल्फाबेटिकल में पहले आएगा उसको पहले हो जाएगा और बाद वाले का नहीं होगा। ये रूल है इसका नवोदय विद्यालय चयन की प्रक्रिया का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेम नंबर प्राप्त करने के बाद भी हमारे बच्चे का चयन नवोदय विद्यालय में क्यों नहीं हुआ और उतना ही नंबर प्राप्त करके किसी दूसरे बच्चे का नवोदय विद्यालय में चयन हो गया। ये जो है आपका कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा।